दोस्तों बच्चों में भी शुगर होती है। 5 से 12 साल के ज्यादातर बच्चों में शुगर कई बार होती है। तो उसके लक्षण ये होते हैं, बच्चे को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। जो बच्चा पहले रात को बिस्तर में पेशाब नहीं करता था, रात को बार बार पेशाब करने लग जाता है, कमजोरी आ जाती है, उसका वजन कम हो जाता है। माँ बाप कई बार तो ऐसे आके बोलते हैं इसके हाथ पांव दुख रहे हैं और वजन कम हो गया इन दिनों में। हम उसका पेशाब नॉर्मल सी पेशाब मंगा के और उसमें ये एल्बुमिन और शुगर की स्ट्रिप डालते हैं, तो इससे ही मालूम चल जाता है अगर उसके पेशाब में 4+ शुगर आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है उसको टाइप 1 डायबिटीज होती है। दोस्तों बच्चों में जो शुगर होती है उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 1 का मतलब ये होता है कि उसमें जो अग्नाशय ग्रंथि, अपने शरीर में पेट में अग्नाशय ग्रंथि होती है, और सारे अंग तो अपने को देखने को मिल जाते हैं, हाथ कान नाक सब देखा हुआ होता है, लेकिन अग्नाशय ग्रंथि अंदर छुपी हुई होती है, अपन उसको पेंक्रियाज बोलते हैं। वो उसमें बीटा नाम की कोशिकाएं होती है जो इंसुलिन बनाती है। उस इंसुलिन की कमी से अपने शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, या तो क्यों बढ़ सकता है, 3 कारण हो सकते हैं। या तो इंसुलिन की कमी है, या इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस हो गया, या अपने शरीर में किसी वजह से बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ गया, तो वो ग्लूकोज पेशाब में आना शुरू हो जाता है, उसको ग्लाइकोज यूरिया बोलते हैं। तो इसके मेन लक्षण दोस्तों आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS पिक्चर में, वो संजय दत्त जी बोलते हैं पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोली फेजिया होता है, मतलब भूख ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा करता है और आदमी को प्यास ज्यादा लगती है। तो ये मेन 3 लक्षण अगर किसी बच्चे में हो रही है। दोस्तों अभी भी मेरे खुद के परिवार में 2 बच्चियां थी 5 से 12 साल के आसपास में, दोनों को टाइप 1 डायबिटीज पॉजिटिव आया है अभी, है ना। फिर दोस्तों अब इसमें होता है कि आपने को माँ बाप को क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज हुई है तो उसको गेहूं की एलर्जी की भी जांच करानी चाहिए। सीलिएक डिजीज जो बोलते हैं, उसका सिंपल सा कार्ड टेस्ट भी होता है। तो अगर TTG पॉजिटिव है तो अपने को हो सकता है उस बच्चे के साथ में गेहूं की एलर्जी और थायराइड हो। और कैसे अपने को शुगर का मालूम चलता है, जिन बच्चों की शुगर हो उनको हमेशा सबको ग्लूकोमीटर घर पे रखना चाहिए, अपना खुद का प्रिक करके और शुगर चेक करना चाहिए। कीटोन बॉडी देखने के लिए कीटो डायस्टिक आती है, ये अपने पेशाब में डाल करके अपन को कीटोन बॉडी चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि क्यों बच्चा है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला जाता है। मान लो दोस्तों सबसे पहला तो अपने को स्वीकार करना चाहिए, अगर किसी की टाइप 1 डायबिटीज हम बताते हैं तो वो सोच समझ के बताते हैं। उसका HbA1c है, वो हर 3 महीने की शुगर के बारे में बताता है। HbA1c नाम की जांच होती है जो 3 महीने की शुगर के बारे में बताती है। तो कई लोग तो उसको शुरू में मानते नहीं है, झाड़ा टोटका या तुम्हा या ऐसे खिलाते रहते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन लास्ट में उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। दोस्तों इंसुलिन ऐसी दवाई है जो मुंह से अभी तक नहीं ले सकते। पहले तो शुरू में तो इंसुलिन किसी गाय से या उनसे बनती थी, लेकिन आजकल दोस्तों लैब में बनती है, मतलब एक तरह से फैक्ट्री में बनती है। इंसुलिन को रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनती है। अब इंसुलिन भी दोस्तों कई तरह की होती है। सबसे बच्चों में जो कॉमन काम में आने वाली जो इंसुलिन होती है, लिस्प्रो और ग्लार्जिन काम में आती है। लिस्प्रो दोस्तों सबसे शॉर्ट एक्टिंग होती है, 15 मिनट में तो काम करना चालू कर देती है और 4 घंटे उसका काम रहता है। तो जब भी अपन कोई खाना खा रहे हैं या किसी वजह से अपना जो शुगर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उससे पहले अपन लिस्प्रो ले लेंगे तो उसको वो कम कर देती है। तो इसलिए लिस्प्रो को दिन में 3 बार लेना पड़ता है। दूसरी जो इंसुलिन होती है लॉन्ग एक्टिंग होती है, उसको ग्लार्जिन बोलते हैं। ग्लार्जिन क्या करती है, 24 उसका काम है, वो 4 घंटे में तो शुरू होता है, 24 घंटे वो काम करती है। तो अपने जो बॉडी के जो ग्लूकोज है उसको लंबे समय तक अगर नॉर्मल बनाए रखने के लिए अपने को ग्लार्जिन लेनी पड़ती है। इंसुलिन दोस्तों अपन इंसुलिन सिरिंज से भी लगा सकते हैं, जो बहुत ही बारीक सुई होती है, इससे लगा सकते हैं, या फिर इंसुलिन के पेन आते हैं। उन पेन में क्या होता है, प्रीफिल्ड कैटरीज होती है, वो कैटरीज उसमें डाल के और अपन इंसुलिन के पेन आते हैं, उनसे भी अपन इंसुलिन है वो लगा सकते हैं। तो इसको इंसुलिन पेन बोलते हैं। एक ऐसे ही इंसुलिन का पंप आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री जो जन औषधि योजना है उसमें जो ग्लार्जिन इंसुलिन है वो बाहर की तुलना में आधे पैसे भी मिलती है। तो जिन बच्चों के इंसुलिन चल रही है लंबे टाइम से और सरकारी अस्पताल में रेगुलर और 30-70 जो इंसुलिन है वो आराम से मिल जाती है। दोस्तों एक बार इंसुलिन के वायल को खोलने के अपने को 28 दिन तक काम में ले सकते हैं। उसका टेम्परेचर हमेशा रेगुलेट किया हुआ होना चाहिए। अगर वो गलती से धूप में रहेगी, बाहर रहेगी तो अपनी खराब हो जाती है और अपने शुगर के लेवल को मेंटेन नहीं करेगी। अगर किसी के घर में कोई फ्रीज नहीं है तो ठंडे घड़े में इंसुलिन को रख सकता है। अगर कोई गरीब आदमी है गांव में, उसके पास इंसुलिन रखने का नहीं है, मेरा एक पेशेंट आता है उसके घर में फ्रीज नहीं है, लेकिन वो घड़े में रख के और अपना
मेंटेन करता है। दोस्तों अगर अपन इंसुलिन नहीं लेंगे और इसका इलाज नहीं कराएंगे तो क्या हो सकता है, अगर किसी के लेवल शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बच्चा डिके में चला जाएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा, मतलब उसकी बॉडी में एसिडोसिस होकर कीटोन्स बनेंगे और वो पेशाब में आएंगे और उससे बच्चे का सांस तेज चल जाएगा। और ये सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन है किसी भी बच्चे की, डायबिटीज वाले की जो सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है वो डिके होती है। और लंबे टाइम तक ये जो ज्यादा शुगर होती है आंखों पे, किडनी पे और अपने शरीर के बहुत सारे जो तंत्रिकाएं होती है ना उन पे असर डालती है, तो उससे आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। अपने को शुगर वाले पेशेंट को अपनी खुद की शुगर घर पे करनी चाहिए। इंसुलिन जो लगाता है बच्चा उसकी जगह हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, हाथ पे लगा रहा है, कभी पेट पे लगा रहा है, कभी पांव पे लगा रहा है, तो हमेशा इंसुलिन जो है वो एक ही जगह नहीं लगानी चाहिए, बार बार उसकी जगह चेंज करनी चाहिए। उसका 28 दिन बाद में खोलने के बाद में खराब हो जाती है। इंसुलिन की मात्रा बराबर होनी चाहिए, कम। अगर दोस्तों कई बार इंसुलिन ज्यादा लगने पे या खाना नहीं खाने पे शुगर कम होने का भी डर रहता है। शुगर कम होती है तो अचानक से पसीना आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बेहोशी आती है। उस टाइम पे अपने को कुछ भी मीठी चीज पास में रखनी चाहिए, टॉफी वगैरह, तो बच्चा ले लेगा तो बेहोश नहीं होगा। धन्यवाद।